आजकल घर के कामों से कहीं ज़्यादा अहम है पाकिस्तान से आने वाली खबरें, और वो भी खबरें आ रही हैं बंद ट्विटर से। तो फिर इसके ऊपर गिला आके इन्फ्लुएंसर्स बात नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स के पेटे तो आप डाल रहे हैं जो अपनी फैन फॉलोइंग से डरते हैं, मगर आप बताएं कि आप किन से डरते हैं? आप तो अपनों से ही डरते हैं। मगर कौन किससे सवाल करे और कौन किसका गिला करे? मैं तो बार बार अपने मियाँ जी से पूछ रही होती हूँ कि अभी क्या हुआ, अभी क्या बना, अभी कैसे होगा ये सब। तो मेरी बड़ी वाली ना मेरे से बड़े सवाल कर रही है कि मम्मा आप कौन सी बातें कर रही हैं, कौन किसको मार रहा है। तो मेरी ना बड़ी वाली बड़ी क्यूरियस हो जाती है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है और वो पूछती है कि मम्मा कौन किसको मार रहा है और आप बाबा से बार बार क्या बात कर रही हो। मैंने उस सवाल को इतना ठंडा कर दिया कि बेटा ये तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और मैं बाबा से पूछ रही हूँ कि कौन छक्के मार रहा है। अभी पता नहीं इस मैच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बस मुझे तो ये डर है कि ये वो बॉल किसी को लग ना जाए। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मम्मा पाकिस्तानी विनर होगा, आई विश के बेटा पाकिस्तानी विनर हो, मगर कितनी जाने जाएंगी। ना तो हमने पहलगाम में जान लेने वालों को सपोर्ट किया और ना हम अभी करेंगे। मेरे तो ये सोच सोच के हालत खराब हो रही होती है कि जिस घर से एक फर्द चला जाए तो वो घर किस तरह गम में डूब जाता है। ये पूरे पूरे घरों को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह अमन लाए हमारे घरों में, हमारे मुल्कों में। बस अभी मैं आपको बताऊं कि घर के काम करते करते ना मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या बात करूं, क्या रेलिवेंट और क्या इरेलीवेंट। अल्लाह इस सारे खून खराबे से बचा के अमन लाए। ये बात ना बड़े ऊपर के लेवल की है, लेकिन यहाँ हर एक इंसान लगा हुआ है कि इंडिया को जवाबी वार दो, लेकिन उतने ही शहरों पर उतने ही हमले करो जैसे उन्होंने हमारे लोगों को मारा। ऑन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। फिर अगर हम अभी गालियों के बाद थप्पड़ और थप्पड़ के बाद जूतों के लिए तैयार बैठे हैं ना, तो फिर तो हमारी जानों को भी खतरा है ना। ऐसे ही अब कोई तो सोल्यूशन होगा। वॉर तो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। वॉर इज ऑलवेज अ ट्रेजेडी। जाने देने की सूरत में ट्रेजेडी तो हो गई है भाई। इस सारे सीन में मुझे कुछ क्विक सी रेसिपी चाहिए थी और जो कि लाइट भी होनी चाहिए थी, तो पास्ता ही था आज के लिए। पास्ता में मैंने व्हाइट सॉस नहीं ब्लैक सॉस बनानी है, जो कि काइंड ऑफ सूप बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए पास्ता अलग से बनेगा जो कि आप बिल्कुल सेपरेटली इंडिपेंडेंटली खा सकते हैं, मगर जब आप सॉस डालेंगे तो इट वुड इनहेंस द फ्लेवर्स। ब्लैक सॉस की रेसिपी कुछ ऐसे है कि मैंने अनियन और गार्लिक सौते कर लेना है। स्पाइसेस के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर और बहुत ही थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए जो कि ऑप्शनल है। मस्ट जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में ब्लैक पेपर और सॉल्ट के बाद में यहाँ पे ब्लैक सोया सॉस भी जाएगी जो कि मैं हमेशा शंग्रीला की यूज करती हूँ। बस इतने से ही स्पाइसेस में अभी वेजिटेबल्स जाएंगी जो कि कैप्सिकम मैं बहुत अच्छे से चॉप करके ऐड करूंगी। बंद गोभी का ऑप्शन भी है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं ऐड नहीं करूंगी। फिर बेस्ट तो यहाँ पे चिकन ब्रोथ यानी कि चिकन की यखनी ऐड करना है। अगर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं क्यूब्स का भी यूज कर सकती हूँ, मगर बस पानी में ही मैं ऐड कर सकती हूँ। क्यूब वुड डेफिनेटली इनहांस द फ्लेवर इफ यू डोंट हैव द चिकन ब्रोथ। रेसिपी में तो चाइनीज सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इतना इसको पकाना है, इतना इसको बॉईल देना है कि ये आधे से भी कम रह जाए। तो फिर उसके बाद में कॉर्नफ्लोर के साथ में इसको गाढ़ा कर लें। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप व्हाइट सॉस छोड़ के ब्लैक सॉस बनाया करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये मेरी बचपन की रेसिपी है जो कि मैंने पहली बार पास्ता बनाया था और फिर मैंने डायरी पे नोट कर लिया और फिर सब इसको मेरा सिग्नेचर पास्ता बोलते हैं। हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल है मगर शायद जायका मेरे हाथ में है, आप भी ट्राई करके देखें। हाँ, फिर मैं व्हाइट सॉस बनाऊं या ब्लैक सॉस बनाऊं, पास्ता मैंने टोटली सेपरेट अलग से बनाना है जो कि बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। सॉस तो उसके बाद में सिर्फ एडिशनली शशका है। मेरी पास्ता रेसिपी में बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैं कोई सोया सॉस भी यूज नहीं करती, तो सिरका भी नहीं करती। जस्ट 4 स्पाइसेस के साथ में इतना मजेदार पास्ता बन जाता है कि किसी सॉस की जरूरत ही नहीं रहती। जो ब्लैक सॉस बनाइए वो जरूर उसके ऊपर ऐड कीजिएगा। पास्ता के लिए गार्लिक सौते करने के बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का यूज करूंगी। जब तक मैं सॉस बना रही थी तब तक इसका चिकन जो है गल चुका था। साथ में तीसरे पैन में पास्ता भी रेडी हो चुका है। आपके सामने ही है कि ये रेसिपी कितनी क्विक बनी है। ये क्विक, लाइट और बहुत डिलीशियस पास्ता है, इसलिए अगर आप इसको वीकली मेन्यू में शामिल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरी रेसिपी का फीडबैक देना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मुझे जरूर बताया करें कि आपने इसको ट्राई किया और आपके लिए ये कैसी रही। मैं आपके साथ हमेशा इतनी इजी, रियलिस्टिक और क्विक रेसिपीज शेयर करती हूँ, तो फिर आपका ट्राई करना भी बनता है और मुझे फीडबैक देना भी बनता है। एक बार पास्ता बिल्कुल ऐसे ही बना के देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए।